देखो आप, साहब कबीर जब काशी नगरी में गंगा पार करके चौधरी के घर पहुंची तो चौधरी बेचारे गाय भैंस बहुत पालते थे। खेती किसानी लंबी थी, कोठी हवेली बनी थी। बुढ़ापा आ गया था। स्नान करके भोजन करके बड़ी पगड़ी बांधे पलंग पर चारपाई पर आराम से सो रहे थे। बुढ़ापे में ही तो होता है, जैसे बाबू साहब सो रहे हैं, का सो रहे हैं। हाँ, तनी में थोड़ा मोड़ा। चौधरी बेचारे आराम फरमा रहे थे। उसी समय साहब कबीर पहुंच गए, लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा, देख भाई चौधरी, तेरे जिंदगी का 3 दिन तो बीत गया। 3 दिन का मतलब तेरा शिशु अवस्था, दूसरा बाल्याकाल, तीसरा तुम्हारा यौवन यानी जवानी। अब तुम्हारे जिंदगी का 1 दिन बचा है, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा के बाद बस मौत आती है, इसके बाद तो खेल खत्म। 4 दिन का तो जीवन है। जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू केरा। कहा, तेरे जीवन का 3 दिन बीत गए, 1 दिन बचा। तूने जिंदगी का सब काम तो किया, लेकिन सब लौकिक काम किया। खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, जमीन जायदाद, बगीचा, बेटा बेटी, नाती पोता, सब कोठी हवेली सब, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कुछ नहीं किया। तेरा आध्यात्मिक खजाना आखिर वो तो खाली पड़ा है। एक नए पैसे की उसमें पूंजी नहीं, तूने कभी कुछ किया ही नहीं। ले अच्छा, आज मैं तुमको भगवान के भजन का सही रास्ता बता रहा। तेरी जिंदगी का कुछ दिन बचा हुआ, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम करना। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, ऐसे मौत आने के पहले ये आत्मधन का अनमोलक खजाना धीरे धीरे भर जाएगा, संग्रह हो जाएगा। यही मौत के बाद जाएगा, तेरा साथ निभाएगा। बाकी दुनिया की कोई दौलत खजाना तो जाता नहीं। लेकिन अब संतों की बात इतनी जल्दी तो समझ में आया भी तो भटकाती है। कहावत शरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय नहीं जाई। संतों के सत्संग में पहुंचना और पहुंच गए तो टिकना कठिन है। आपके इस गांव में खरखरी में गुरु महाराज के जमाने में आधा गांव सत्संगी था। क्यों है? आपका जो खरखरी गांव है, गुरु महाराज ने आज के करीब 15 साल पहले, 20 साल पहले 50 घर यहां सत्संगी थे। लेकिन सब छोड़ छाड़ कर कोई इधर गिरा, कोई इधर गिरा। स्कूल में पढ़ने सब बच्चे जाते, सब मास्टर नहीं बनते। कोई पास होता है, कोई फेल है। संतों का स्कूल है। सबके बस की भक्ति होती तो सब मीराबाई ना बन जाते, सब प्रहलाद बन जाते, सब गुरु शंकराचार्य बन जाते। ये भी विद्या कठिन है। आवत यही शरत कठिनाई। संतों के स्कूल में सत्संग में जाना ही कठिन, और अगर चले भी गए तो वहां टिकना कठिन हो जाता। स्कूल में पढ़ना कठिन है। इतनी कठिन पढ़ाई, इसमें त्याग करना पड़ता, लोग भाग जाते हैं। ऐसे आपके खरखरी गांव के भी तमाम लोग छोड़ छाड़ा रहे। कहा, बाबा ये हमारी पूजा ठीक, हमारी यही पूजा ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली, जंगल में गांजा उड़ाए जाओ, राम नाम दुपट्टा लगाए जाओ। वो लोग उस सस्ती पूजा में चले गए, जब उसमें कोई लाभ मिलेगा। वो तो गलत कर दिया आपने। तो देखो आप, साहब कबीर समझा रहे, चौधरी की समझ में नहीं। कहा, महाराज, अंत में समझौता हो गया। चौधरी ने कहा, महाराज ठीक है, आपका गुरु मंत्र, आपकी गुरु दीक्षा तो नामदान हम लेंगे, लेकिन अगली बार, मतलब एक बहाना मार दिया कि आपकी बार छोड़ दीजिए, अगली बार जब आप आएंगे तब हम पक्का है कि आपका गुरु मंत्र लेंगे। साहब कबीर ने कहा, मान लो मेरे आने में लेट हो जाए और तुम बीच ही में मर जाओ, तब क्या होगा? मौत का क्या भरोसा है? चौधरी ने कहा, महाराज अभी हमको क्यों मार रहे हैं? अभी तो हम बहुत दिन जिंदा, कोई सोचता है कि हम मर जाएंगे आज रात में? सबको यही लगता है अभी हम बहुत दिन जिंदा रहेंगे। क्यों बाबू साहब? बाबू साहब को भी लगता है कि अभी हम 50 साल जिंदा रहेंगे, कुर्सी पर सो रहे। बताओ आप, हर आदमी ये सोचता भी बहुत लंबा जीवन और यही पानी का बुल्ला है, फूट जाए। खैर जिद हो गई साहब कबीर, अब डंडा मारकर तो भक्ति होगी नहीं। चले गए।
और कहते गए कि चौधरी तू बहुत पछताएगा। 15 बरस के बाद दोबारा उस गांव में जाने का मौका मिला। छोटे छोटे बच्चे तब बड़े हो गए थे। चौधरी के घर के सामने पलंग खाली पड़ा था। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे दादा? बच्चों ने कहा, महाराज हमको होश नहीं, कब के मर गए। हम लोग तो छोटे छोटे थे, पता भी नहीं कब के मर गए। तो साहब कबीर अंतर्जामी महात्मा, अंतर्दृष्टि वाले, आंख बंद करके लगे देखने की चौधरी मर करके गए कहाँ। तो देखो, चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे। दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय को बहुत प्यार दुलार करते थे, क्योंकि वह गाय दूध ज़्यादा देती थी। दूध है का तो गाय से रिश्ता है। आपकी गाय दूध ज़्यादा दे रही तो कहोगे गाय हमारी माता है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। आपने सड़कों पर गाय माता को ठेल दिया, फ्रैक्चर हो गया, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, गाय की टांग टूट गई, कौन दवाई कराएगा। सब मतलब का रिश्ता होता। चौधरी उस गाय से बहुत प्यार करते थे, और इतनी उस गाय से ममता कि जब मरे तो अपने ही गाय के पेट में देखो, जह आशा तह बाशा, इस सिद्धांत के मुताबिक अपने गाय के पेट से बैल बनकर पैदा हो गए। बच्चों ने खेती किसानी में नाधा। तब ट्रैक्टर का जमाना तो था, 2-4 साल डंडा बजा पीठ पर, घर वालों ने बजाया। उनको क्या पता हमारे दादा बैल बन गए घर में। वो भी कहते थे क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा स्वर्ग चले गए, और दादा घर में ही बैल होकर के पिट रहे हैं नाती पोता के हाथ। कुछ दिन के बाद नाती पोता ने उस बैल को ले जाकर एक बगल के गांव में गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने मंडी बाजार से सामान लाने ले जाने में 2-4 साल उसने गाड़ी में नाधा, डंडा बजाया। फिर गाड़ीवान ने बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने 2-1 साल उसने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या होती, 10-5 साल। बैल बुढ़ा हो गया तो तेली ने ले जाकर काशी नगरी में बेच दिया कसाई को। अब बुढ़े बैल को कसाई ही तो लेगा, कोई आदमी लेगा। कसाई ने क्या किया कि काट करके मांस को बेच दिया, चमड़ी को छील कर ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। उन्होंने कमाई करके केमिकल मसाला वसाला लगाकर सफाई करके उस चमड़े को अपने ढोल नगारा पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजने लगी। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। तो बच्चों ने कहा कोई नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। देखो विधि का विधान, उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको कुछ सट्टा बट्टा दिया, दिन तारीख मुकाम गांव पता नोट करा दिया। ठीक समय पर नाचने गाने वाले आए, खाना खाया। रात में ढोल नगारा बाजा बजने लगा, नाच गाना शुरू हो गया। रात के अंधेरे में साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ उस गांव के सिवान से गुजर रहे थे, जा रहे थे रास्ता पकड़कर। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की बाजे की आवाज़ सुनी, आंख बंद करके जंगल में चुपचाप खड़े होकर एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज ये श्लोक किसको सुना रहे हैं? यहाँ जंगल में तो कोई केवल मैं ही हूं, और अगर आपने सुना तो इसका अर्थ तो हमको समझाइए। तब साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी सुना दिया। कहा मैंने इस चौधरी को मानव जन्म में कई बार सत्संग सुनाया, बार बार मैंने आग्रह किया था कि तेरा ये जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, तेरा जीवात्मा भटक जाएगी, कुछ कमाई कर ले, भगवान का भजन कर ले। नहीं, माया ने नहीं समझने दिया। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज मान लो चौधरी आपका गुरु मंत्र नहीं लिए, गुरु दीक्षा नहीं लिए, लेकिन कई बार आपका सत्संग मिला, कई बार दर्शन मिला, और हमारे धर्म ग्रंथ में महात्माओं की वाणी कह रही है संत दरस जिम पातक तरही,
संतों के दर्शन से ही कितने जन्म के पाप धुल जाते। तो क्या चौधरी को आप जैसे संत का दर्शन, आप जैसे संत का सत्संग मिलने का कोई लाभ नहीं मिला, पुण्य नहीं मिला? साहब कबीर ने कहा नहीं, जरूर मिला। इसी पुण्य का फल है कि अब कुत्ते के बाद चौधरी को मानव जन्म दोबारा मिल जाएगा। अब ये नीचे नहीं जाएंगे, उनको आदमी से बैल, और बैल के बाद तीसरा जन्म कुत्ते का मिल चुका। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खाना खाकर जूठी पत्तल फेंक चुके। चौधरी अपने ही घर में जूठी पत्तल चाट रहे हैं, गांव के कुत्ते काट रहे हैं। कुत्तों में तो झगड़ा होता ही है। अब वो देखो नीचे गिरते जा रहे हैं, जैसे कोई ऊपर से नीचे गिरता कुएं में। आदमी से बैल बने, बैल के बाद अब वो कुत्ता बन चुके हैं। अब उसके बाद उनको बंदर बनना, चूहा बनना, सर्प बनना, बिच्छू बनना, गाय, कीड़ा मकोड़ा, सब चार खान चौरा नीचे। लेकिन साहब कबीर कह रहे हैं कि मैं इनको यहीं से रोकूंगा। जस्तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। इनको मैं कुत्ते के बाद मानव जन्म दिलवाऊंगा और अगले जन्म में अपनी संगत में मैं इनको भर्ती करूंगा। अब की बार चौधरी हमको खोजते खुद आएंगे, क्योंकि बड़ी मार पड़ी है। बैल बन करके बहुत डंडा बजा है, कसाई ने बोटी बोटी काटा है, कुत्ता बन करके रोज झगड़ा हो रहा, रोज काटे मारे जा रहे। अब चौधरी को बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। अब की बार जब मानव जन्म मिलेगा, वो माया और मोह में नहीं कम फंसेंगे और सोचेंगे किसी गुरु का सत्संग मिल जाए, भगवान का भजन हो जाए, और वो हमारी संगत में खुशी खुशी आएंगे। अब हमको ज़्यादा सुनाना नहीं पड़ेगा। वही बात हो गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने चार खान 84 नरक उरक भगवान ने इसीलिए बनाया। मानव जन्म पाकर संतों की बात आप मानोगे नहीं। कितनों आपसे कहा जाएगा हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। आप इस जन्म में शाकाहारी बनने वाले हो नहीं, तो भगवान ने नरकों का, गाय बैल कुत्ता बिल्ला का सब विधान बना दिया। आने दो। भगवान कहते भाई आप इनको मत समझाओ, ये रावण के दादा हैं। क्या हैं? कहे क्या हैं? कहे रावण के दादा हैं। ये राम की नहीं माने तो आप बोरे वालों की मानने वाले हैं। ये रावण के परदादा ग्रैंड फादर हैं। रावण से ज्यादा इनको अहंकार है, अपनी पढ़ाई लिखाई हिंदी अंग्रेजी बंदूक बम का। आप इनको मत समझाओ, साधु की बात ये नहीं मानेंगे। इनको मर जाने दो, मरने के बाद मेरी अदालत में आने दो। मैं इनको डंडे मार मार कर, नरकों की आग में जला जला कर, इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में तड़पा तड़पा कर मैं इनको छठी का दूध याद करवा दूंगा। कहा मेरी मत मानो, यमराज तो मनाएगा, तेरा कर्मदंड तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, सबको चलना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये कटनी आपका है, आपके दादा का है। दादा भी चले गए, दादी चली गई। कहा ना घर मेरा ना घर तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। थोड़े दिन के लिए आए हो, बस चले, मैनेज मार्टल, डेरा कूच करना है, चलना है। वाह दिन की कर याद मुसाफिर, जा दिन चल चल होई, तेरे इस सुंदर काया पर बस 2 गज मलमल होगी। सब सोना चांदी कपड़ा उपड़ा उतार लिया जाएगा, 2 गज मलमल। दुकान का सबसे सस्ता कपड़ा जिसको कफन कहा जाता, उसी में लपेट उपट करके जला दिए जाओगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास। इसलिए सच्चे सनातन धर्म को समझो, पहचानो। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है, मुर्गी पालन मछली पालन खोलना सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म को क्या कहते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी, सनातन धर्म का मतलब सनातन धर्म का मतलब सीधी परिभाषा समझ जाओ। ब्राह्मण अगर मांस खा रहा ब्राह्मण होकर, वो सनातनी नहीं है।
कोई भंगी चमार अगर शाकाहारी है तो क्या है? सनातनी है, वो सनातनी है। रविदास जी सनातनी थे, भेलनी सिवरी सनातनी है, लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण सनातनी नहीं थे, इसलिए भगवान राम ने वध कर दिया। 5 भाई पांडव शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। आवाज खरखरी में कितने शाकाहारी हिंदू, जरा रजिस्टर लेकर घूमो तो, घर घर में जाओ, खरखरी में एक रजिस्टर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर लिखो मांसाहारी हिंदू, तो शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा और मांसाहारी हिंदू का कई रजिस्टर भर जाएगा। इसलिए इस पर फैसला होने जा रहा, ईश्वर का धर्म का फैसला। ये दिल्ली के प्रधानमंत्री, भोपाल के मुख्यमंत्री का फैसला नहीं है। धर्म की रक्षा करना आदमी का काम नहीं होता। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है भगवान का। अगर धर्म की रक्षा साधु लोग कर लेते तो बस विश्वामित्र नहीं थे। भगवान राम को जन्म लेने की क्या जरूरत थी? उसमें वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ऐसे ज्ञानी पड़े हैं, राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन नहीं बचा पाए धर्म को। द्वापर युग में देखो व्यास जी हैं, गुरु दुर्वासा हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। आज भी जब तक भगवान का हाथ नहीं लगेगा, कोई माई का लाल धर्म को भारत में या दुनिया में नहीं बचा सकता। इसलिए कभी ये भ्रम मत करो कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भोपाल दिल्ली में धर्म बचा लेगा। अब ये सब लोग तो अपनी जान बचाना कठिन है। कहा बहुमत यमत बाल मत, बिन नरेश का राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ी। अरे अपनी कुर्सी बचाना कठिन हो रहा है, कब कुर्सी गड़बड़ हो जाए, डामाडोल है, वो धर्म क्या बचाएंगे? जिनको अपनी कुर्सी खतरे में रोज नजर आ रही, कोई आदमी धर्म नहीं बचा सकता जब तक ईश्वर भगवान का सपोर्ट नहीं होगा।